सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो है वो हर बार नॉलेजेबल वीडियो लेके आता हूँ जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बुक के बारे में, एक किताब के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बुक के बारे में बात की है तो वीडियो काट के मत छोड़िए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बुक के बारे में, किताब के बारे में बात करने वाला हूँ। दरअसल हमें ज्ञान जो है वो इन किताबों से पूरा डिटेल में मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले इस किताब के बारे में बताया था, इम्प्रूव योर ब्रेन पावर के बारे में, आज एक और किताब के बारे में बताने वाला हूँ। तो वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें जानकारी जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जैसा कि मैं अभी बताने वाला हूँ कि ये मनोविज्ञान पे बनी हुई एक किताब है। तो इसका जो टाइटल है इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। तो अगर आप इस किताब को ख़रीदते हो तो इस किताब में दिमाग के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि मस्तिष्क के जो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो कैसे होते हैं और उनको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि दरअसल हम छोटी संख्या को याद करना हमारे लिए बहुत आसान है। ज़्यादातर पहले क्या है, लोगों को 4 या 5 अक्षर जो है वो याद कर लेते थे, लेकिन मोबाइल नंबर उनके लिए याद करना बहुत मुश्किल होता था। पर लेकिन आजकल के समय में हम लोग देखें तो मोबाइल नंबर याद करना, बच्चे भी मोबाइल नंबर जो है पूरा 10 अंकों का याद कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो है वो करोड़ों की संख्या, अरबों, मिलियन, ट्रिलियन जहाँ पे संख्या आती है उसके बारे में बताया गया है कि इतनी इतनी बड़ी संख्या जो कि हम मानते हैं जैसे 50 अक्षरों में होगी, तो उसको कैसे याद कर सकते हैं, उसको कैसे शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी है, जैसे कि इसमें अल्फ़ा, बीटा, थीटा तथा डेल्टा वेव्स के बारे में, तरंगों के बारे में बताया गया है कि हमारी तरंगें कैसी होती हैं, मस्तिष्क की तरंगें कैसी होती हैं, क्या संभव होता है। जैसे बीटा तरंगों में क्या संभव होता है, ठीक है, जो अल्फ़ा तरंगे हैं उसमें क्या संभव हो सकता है। तो मस्तिष्क का कार्य जो होता है इन पे निर्भर करता है जो ये वेव्स होती हैं। और भी बाकी जैसे ये मेंटलिज्म जो है, एक मेंटल यानी कि एक दिमाग की कसरत है इसमें। जैसे हम लोग जिम लगाते हैं ऐसे ही ये मेंटलिज्म इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने बच्चों के लिए या अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस किताब को आप ज़रूर ख़रीद के पढ़ना। ये आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड ऐसी जगह पर ही मिलेगी, या ऑनलाइन आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो बहुत ट्राई किया, मुझे तो नहीं मिली। पर लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाते हैं, वहाँ पे जो बुक स्टोर्स होती हैं जो कि अलग तरह की किताबें जैसे सेल्स करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये किताब आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसका कोई ज़्यादा भी कीमत नहीं है, इसकी कुछ तकरीबन 100-150 रुपये के तकरीबन इसकी आसपास इसकी कीमत होगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो किताब है वो है ये वाली। दरअसल मैंने इसके ऊपर अखबार चढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो किताब है ये किसके बारे में है, आज इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो कहीं पे भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जानकारी जो है वो आपके बहुत ही काम आएगी। ये हमारे जीवन से, हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई इसमें जानकारियाँ हैं। तो इसके बारे में बताता हूँ कि दरअसल इसमें सिखाया क्या जाता है। तो सबसे पहले जो है, जो इसका शीर्षक जो है वो है सम्मोहन विद्या क्या है। ये हिप्नोटाइज पे बनी हुई किताब है। जिसको अगर हिप्नोटाइज सीखना हो तो ये किताब ज़रूर ख़रीदे। सम्मोहन विद्या क्या है, इसका जो है पहला टाइटल है। दरअसल मैं इसका जो है वो ओपन पेज जो है वो आपको बाद में दिखाऊंगा वो कैसा दिखता है। तो इसमें बताया गया है कि सम्मोहन विद्या कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले सम्मोहन विद्या का किन लोगों ने इसकी शुरुआत की। जैसे कि बताया जाता है इसमें भारत में सबसे पहले सम्मोहन विद्या की जो है शुरुआत हुई थी। यहाँ के जो ऋषि मुनि, ज्ञानी और धर्म गुरु जो थे वो इस विद्या का प्रयोग किया करते थे लोगों के हित के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए। तो आगे इस पे मैं बताता हूँ। जैसे ये मेस्मरिज्म जो था, एक डॉक्टर था, बहुत ही प्रेरणादायक उसमें
उसने इस किताब में उसके बारे में बताया गया है कि हमारी जो तरंगे होती हैं, हमारी जो वेव निकलती है बॉडी के ऊपर, तो वो कैसी होती है। दरअसल उसको एक टेस्ट करने का भी तरीका है, इस किताब में बताया गया है। और भी आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें बताया है मन की सजगता अनिवार्य। तो हम लोग अगर हिप्नोटाइज सीखना चाहते हैं, सम्मोहन सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो मन है उसका जो है जागना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बताया गया है मन की सजगता बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो इसमें इसके बारे में डिटेल दी गई है कि हमें किस चीज़ पे ध्यान लगाना चाहिए, हमारे अंदर कौन सी ऐसी नसें होती हैं जिन पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि दरअसल शुरुआत जो होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन ये शून्य से इस किताब में बताया गया है। जो लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं जादू पे, हिप्नोटाइज पे, तो उनके लिए ये जो किताब है बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आगे मैं बताता हूँ, इसमें हिप्नोटिज़म और इच्छा शक्ति के बारे में बताया गया है, विश्वास की शक्ति के बारे में बताया गया है। आप क्लियरली शायद इस पेज को नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आगे आपको बताता हूँ। विश्वास की कमी होना, विश्वास जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं। अगर हम लोगों में विश्वास नहीं है तो ये हम लोग चीज़ नहीं सीख सकते। जादू जो होता है वो विश्वास पे ही निर्भर करता है, वरना हम उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। और लेकिन ये है कि अगर हमारे पास कोई गुरु हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि ये पहले से जानता हो, जिसको पहले से इसकी ट्रेनिंग हो, तो वो अगर हम विश्वास करें चाहे ना भी करें तब भी वो आपको हिप्नोटाइज़ करके दिखा देगा और बहुत सारे जादुई कार्य आपको करके दिखा देगा, जो कि साइंस जिस चीज़ को नहीं मानती। नॉर्मल साइंस जो है, जो कि हम लोग मानते हैं कि जो नास्तिक लोगों की साइंस है वो इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन आध्यात्मिक साइंस जो कि बहुत ही ऊपर है, जिन्होंने कि जैसे कि आजकल हम साइंस से पता लगाते हैं कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं या हमारे ग्रह कितने हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कुंडली में, हम लोग ज्योतिषियों से कुंडली पढ़वाते हैं, तो धर्म गुरुओं ने ये पहले ही पता लगा लिया था। तो ये जो सैटेलाइट वगैरह इसकी जो है वो तो आजकल ही ये शुरू हुआ है, इसका विज्ञान जो है वो आजकल शुरू हुआ है। लेकिन जो मनोविज्ञान है, जो हिप्नोटिज़म विज्ञान है, या हम लोग मानते हैं कि ये जो जादुई विज्ञान है, ये हमें बहुत ही एडवांस बना देता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जादू की शुरुआत कैसे की जाती है, हिप्नोटिज़म कैसे सीखा जाता है। जैसे स्पर्श के बारे में बताया गया है, इसमें उंगलियों की ताकत को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि कई बार आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो में भी देखा होगा कि लोग दूर से हाथ करते हैं तो दूसरा जो लोग व्यक्ति होता है वो बेहोश हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि हम लोग ये उंगलियों की ताकत जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमें जैसे बाल लेना है तो बाल के बारे में बताया गया है। तो क्योंकि हम शुरुआत में क्या है कि लोहे की कीलें हो गई या सुई हो गई, इसको तो हम नहीं हिला सकते अपनी उंगलियों की ताकत से, लेकिन जो बाल होता है वो बहुत ही हल्का होता है और उसमें ग्रेविटी पहले से मौजूद होती है। तो इसमें कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, हम लोग अपनी टेस्ट कर सकते हैं अपनी ताकत जो है हमारी कितनी है, तो हमें कितना टाइम लगेगा सीखने में। तो आगे प्रभाव मंडल के बारे में बताया गया है और इसके सम्मोहन विद्या के क्या लाभ हैं, ठीक है। आगे इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल मैं भी जब साधना करता हूँ तो इसी से मैंने शुरुआत की थी, तो मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है वमन धोती, इसमें जैसे बताया गया है कि हम लोग जैसे पानी पीते हैं तो सेंधा नमक मिला के, जैसे गर्म पानी हम लोग जो थोड़ा सा सर गर्म होता है वो पानी पीते हैं एक एक घूंट करके, तो उसको एक ही बार निकालना होता है। शुरुआत में ये बहुत ही कठिन जो योग विधि है बहुत ही कठिन होती है। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि एक लोटा लिया हुआ है, एक नाक से लगा के दूसरी नाक से वो पानी बाहर निकाल रहा है। तो हमें इस तरह की शुरू में प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं इस शरीर से, तभी हम लोग हिप्नोटाइज की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें और भी बताया गया है कि कैसे हम लोग नेत्रों की सफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो त्राटक साधना के बारे में बताया गया। प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें बताया गया, प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि प्राणायाम जो है वो जादू की लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम करता है तभी इन चीज़ों को सीख सकता है, क्योंकि इसमें जो है हमारी प्राण शक्ति का इस्तेमाल होता है, जो हिप्नोटाइज जो शक्ति होती है
तो बाकी इसमें विचार शून्यता की साधना, जब तक हम अपने विचार शून्य नहीं कर पाते, दरअसल वो शून्य नहीं जो लोग ये बताते हैं। आप मुझे पूछ सकते हैं कि विचार शून्य कैसे किए जाते हैं, तो आपको बहुत ही आसान विधि में आपको बताऊंगा। और ये शव साधना के बारे में बताया गया है कि शव साधना कैसे की जाती है। तो इस पे भी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहला आयाम होता है, दूसरा आयाम होता है, तीसरा आयाम होता है। ठीक है, तीसरे आयाम तक हम लोग सब साधना कर सकते हैं। तीसरे आयाम से हम किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है और उसकी गहरी से गहरी बीमारी को भी दूर किया जा सकता है, जो कि हम लोग मानते हैं कि संभव नहीं है। इस मेडिकल साइंस के द्वारा वो लोग हिप्नोटिज़म में संभव है। तो जैसा कि मैंने वीडियोज़ में भी बताया था कि इसमें बताया गया है ये सामान्य शक्ति चक्र है। ठीक है, और ये साधारण शक्ति चक्र है। ठीक है, और आगे ये अमेरिकन शक्ति चक्र है। इस पे ध्यान कैसे लगाया जाता है पूरी विधि बताइए। दरअसल अगर आपने इसी चक्र पे ध्यान लगाया तो आप हिप्नोटाइज तो इसी चक्र से ही सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये ग्रीक पद्धति पे बना हुआ शक्ति चक्र है। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति इस पे ध्यान लगाता है और उसका सर जो है दर्द होने लगता है, तो वो जो है वो इस पे भी ध्यान लगा सकता है। इस पे चित्र बनाए हुए हैं, कंपन शक्ति चक्र, इसको चुंबकीय शक्ति चक्र भी बोलते हैं। तो इसको कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस किताब में पूरी जानकारी दी गई है। और ये जो पावर डिस्क आती है, दरअसल हमारे हिंदुस्तान में तो ये नहीं मिलती, लेकिन विदेशों में जो है हिप्नो डिस्क हमें मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो साधनाएं हैं अगर हम कर लेते हैं तो हिप्नोटाइज हमारे लिए सीखना कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें जो है बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए ये चीज़ें सीखनी, क्योंकि इसके लिए हमारा मन जो होता है वो एकाग्र होना बहुत ही आवश्यक है। आगे और बहुत सारी इसमें चीज़ें दिखाई गई हैं, आगे बहुत कुछ सिखाया गया है इसमें। जैसे ये शीशा, प्रतिबिंब त्राटक, ठीक है, छाया त्राटक, ज्योति त्राटक, सॉरी इसमें छाया त्राटक के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब त्राटक है इसमें। प्रतिबिंब त्राटक के 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद में दीपक त्राटक है, अग्नि त्राटक है, उसके बाद में सूर्य त्राटक है, चंद्रमा त्राटक है, और उसके बाद में जादू की शुरुआत होती है जब हम सभी त्राटक की साधनाएं कर लेते हैं। तो उसके बाद में ये शुरू हो जाता है, जैसे गोली चलाना। हम लोग अपनी आँखों की शक्ति से कांच की गोली को चला सकते हैं बिना हाथ लगाए। तो इस पे बताया गया है कि हमें कैसे प्रयोग करना है। दरअसल हम वैसे ताकत लगाएंगे तो वो भी प्रतिक्रिया नहीं करेगी, पर इसमें इस किताब में जैसे बताया गया है कि हमें किस नस पे, हमारे किस दिमाग के नसों पे हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, और क्या हमारा विचार होना चाहिए, और कैसी शक्ति हमारी होनी चाहिए, और कैसा ध्यान हमारा होना चाहिए, और किस प्रकार का रंग हमें दिखाई देना चाहिए, जब ये कार्य संभव हो पाएगा। और बहुत सारी इसमें बताया गया है पौधे को बढ़ाने के बारे में। दरअसल ऐसी किताब जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। अगर आप हिप्नोटाइज की किताब लेने जाओगे तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उसमें साधनाएं नहीं बताई होंगी, बाकी ऊल जरूर बहुत कुछ बताया गया होगा कि भाई सजेशन दो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसे हिप्नोटाइज करो, ऐसे करो। लेकिन ये किताब जो है वो कंप्लीट किताब है। इसमें जो है जैसे कि हम लोग बोलते हैं काफ़ी तरह की शक्तियाँ होती है, जैसे हिप्नोटिज़म होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी सिद्धियां जो होती हैं हमें इसमें से प्राप्त होती हैं। दरअसल सिद्धि हम लोग इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं। एक संस्कृत भाषा में हम लोग जो हिंदी का देवनागरी लिपि जो है उसमें हम लोग सिद्धि बोलते हैं। लेकिन इसका अगर हम नॉर्मल भाषा में यूज़ करें तो हम लोग जैसे एक क्लास पार कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो वैसे ही ये होता है। जैसे 30 दिनों तक अगर आपने साधना की तो वो एक सिद्धि का रूप ले लेती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह की किताब आप ज़रूर मंगवाना। तो आपको इसका पेज दिखाता हूँ, इसका टाइटल पेज क्या है, तो आप देख सकते हैं। दरअसल YouTube पे आपने देखा होगा ना, जैसे लोग बताते हैं कि भाई 5 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखो, ऐसा वैसा। तो दरअसल इसमें जो है ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही बढ़िया चीज़ें बताई गई हैं। जैसे इसमें बताया, तो फ्रेंड्स ये किताब भी आपको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आपको मिल जाएगी।
इसका नाम है हिप्नोटिज़म सम्मोहन विज्ञान। तो बहुत ही बढ़िया ये किताब है, आप ज़रूर खरीदिए। और इसके टाइटल पे या इसकी तस्वीर पे मत जाइए, क्योंकि देखने में ये डरावनी या वैसी लगती हैं, तो इस पे मत जाइए। इसकी जो नॉलेज है इसकी तरफ जाइए, क्योंकि इसमें नॉलेज जो है आखिर तक भरी पड़ी है। आप लोग इसमें से सीखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। जैसे कि टेलीपैथिक चिकित्सा के बारे में बताया गया है। टेलीपैथी क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, टेलीपैथी भी आप इसमें से सीख सकते हैं। तो बाकी अगर आपको इस किताब के बारे में कुछ भी पूछना हो, कोई भी नॉलेज लेनी हो, हिप्नोटिज़म के बारे में कुछ भी पूछना हो, या साधना हमें कैसे करनी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं, या फिर लाइव पे भी आप पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स। जाते जाते मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं अगली बार और भी आपके लिए इससे भी बेहतर और भी आपके लिए जानकारी जो है वो ला सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।